बिना गुरु के तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। विवेकानंद। जिस व्यक्ति की आत्मा से दूसरी आत्मा में शक्ति का संचार होता है वह गुरु कहलाता है, और जिसकी आत्मा में यह शक्ति संचारित होती है उसे शिष्य कहते हैं। यथार्थ धर्म गुरु में अपूर्व योग्यता होनी चाहिए और उसके शिष्य को भी कुशल होना चाहिए। जब दोनों ही अद्भुत और असाधारण होते हैं तभी अद्भुत आध्यात्मिकता जागृत होती है, अन्यथा नहीं। तीर्णाः स्वयं भीम भवार्णवम जनाः अहेतु नान्यानपि तारयन्तः। वे इस भीषण भव सागर के उस पार स्वयं भी चले गए हैं और बिना किसी लाभ की आशा किए दूसरों को भी पार करते हैं। ऐसे ही मनुष्य गुरु हैं, और ध्यान रखो दूसरा कोई गुरु नहीं कहा जा सकता। प्रकृति का यह एक रहस्यपूर्ण नियम है कि खेत तैयार होते ही बीज मिलता है। ज्यों ही आत्मा को धर्म की आवश्यकता होती है त्यों ही धार्मिक शक्ति को देने वाला कोई ना कोई आना ही चाहिए। खोज करने वाले पापी की भेंट खोज करने वाले उद्धारक से हो ही जाती है। जब ग्रहण करने वाली आत्मा की आकर्षण शक्ति पूर्ण और परिपक्व हो जाती है उस समय उस आकर्षण का उत्तर देने वाली शक्ति आनी ही चाहिए। सच्चे गुरु वे ही हैं जिनके द्वारा हमको अपना आध्यात्मिक जन्म प्राप्त हुआ है। वे ही वह साधन है जिसमें से होकर आध्यात्मिक प्रवाह हम लोगों में प्रवाहित होता है। वे ही समग्र आध्यात्मिक जगत के साथ हम लोगों के संयोग सूत्र हैं। व्यक्ति विशेष के ऊपर अतिरिक्त विश्वास करने से दुर्बलता और अंततः सार शून्य बही पूजा आ सकती है, किंतु गुरु के प्रति प्रबल अनुराग से उन्नति अत्यंत शीघ्र संभव है। वे हमारे अंतःस्थित गुरु के साथ हमारा संयोग करा देते हैं। यदि तुम्हारे गुरु के भीतर यथार्थ सत्य है तो उनकी आराधना करो। यही गुरु भक्ति तुम्हें शीघ्र ही चरम अवस्था में पहुंचा देंगी। यदि किसी एक भी जीवन में ब्रह्म का विकास हो गया हो तो सहस्रों मनुष्य उसी ज्योति के मार्ग से आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मज्ञ पुरुष ही लोग गुरु बन सकते हैं। यह बात शास्त्र और युक्ति दोनों से प्रमाणित होती है। फिर शक्ति संचारक गुरु के संबंध में तो और भी बड़े खतरों की संभावना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्वयं तो बड़े अज्ञानी हैं, परंतु फिर भी अहंकारवश अपने को सर्वज्ञ समझते हैं। इतना ही नहीं बल्कि दूसरों को भी अपने कंधों पर ले जाने को तैयार रहते हैं। इस प्रकार अंधा अंधे का अगुआ बन जाता है। फलतः दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ते हैं। संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। हर एक आदमी गुरु होना चाहता है। एक भिखारी भी चाहता है कि वह लाखों का दान कर डाले। जैसे हास्यास्पद ये भिखारी हैं वैसे ही ये गुरु भी। आध्यात्मिक गुरु के द्वारा संप्रेषित जो ज्ञान आत्मा को प्राप्त होता है उससे उच्चतर एवं पवित्र वस्तु और कुछ नहीं है। यदि मनुष्य पूर्ण योगी हो चुका है तो वह स्वतः ही उसे प्राप्त हो जाता है, किंतु पुस्तकों द्वारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम संसार के चारों कोनों में हिमालय, आल्प्स, काकेशस पर्वत अथवा गोबी या सहारा की मरुभूमि या समुद्र की तली में जाकर अपना सिर पटको, पर बिना गुरु मिले तुम्हें वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता।